हो हो हाथ जोड़ी बोली ले ए बचनवा ए भैया मानी लो कहनवा। हाथ जोड़ी बोली ले बचनवा ए भैया मानी लो कहनवा। छोड़ दीना धरती के दोहनावा ए भैया मानी लो कहनवा। छोड़ दीना धरती के दोहनावा ए भैया मानी लो कहनवा। दोहनावा ए भैया मानी लो कहनवा। यूं तो हमारा इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। हमने विश्व सभ्यता को पहला गणतंत्र दिया और विदेह राजा जनक के रूप में पहला दार्शनिक राजा भी दिया। भारतीय परंपरा में जो षड दर्शन हैं, उनमें 4 का सूत्रपात बिहार में ही हुआ। न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और सांख्य के आदि आचार्य यहीं हुए। आस्तिक दर्शन के अलावा बौद्ध और जैन दर्शन की आदि भूमि बिहार ही है। विश्व सभ्यता में साम्राज्यों की स्थापना के प्रथम केंद्रों में मगध साम्राज्य के राजगृह को भुलाया नहीं जा सकता। ईसा पूर्व 3री शताब्दी से पाटलिपुत्र का गौरव परवान चढ़ गया, जब चाणक्य चंद्रगुप्त की जोड़ी ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसका विस्तार महान सम्राट अशोक ने किया। राजा अशोक के कई ऐसे कार्य थे जिन्हें विश्व ख्याति प्राप्त है। पशु पक्षियों के लिए अस्पताल, 84,000 स्तूपों का निर्माण उल्लेखनीय है। आर्यभट्ट जैसे खगोलविद तथा बाणभट्ट जैसे साहित्यकार की ये धरती रही। नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के गौरव पीठ थे। ये धरती सूफी संतों का भी केंद्र है। 14वीं सदी के विद्यापति की काव्य प्रतिभा को भुलाया नहीं जा सकता। राजनीति के क्षेत्र में मध्यकाल के इतिहास में शेरशाह रोहतास से चलकर दिल्ली को नियंत्रण में ले लेता है। इसी बीच गुरु गोविंद सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं, जिनके जन्म से पटना धन्य हो गया। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने अपने शौर्य की अद्भुत गाथा गढ़ी। भारत में पहली बार 1916-17 में चंपारण की धरती पर सत्याग्रही गांधी का अवतरण हुआ और चंपारण का किसान आंदोलन
महात्मा गांधी के नेतृत्वकारी अहिंसात्मक आंदोलन का प्रतिमान बन गया और 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में अंग्रेजों की गोली से 7 किशोर शहीद हो गए। बिहार के सपूतों की ये शहादत समूचे विश्व में अपनी तरह का अकेला उदाहरण है। प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद के साथ हमें उस नायक को भी याद करना चाहिए जिसने आजादी के बाद जब फिर से देश में मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा तो ये गांधीवादी, ये सर्वोदयी उठ खड़ा हुआ। उन्होंने 1974 के आंदोलन का नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की। पर हर समय की अपनी समस्याएं होती हैं। बचा सके तो बचा ले अपने, बचा सके तो बचा ले अपने जीवन की खुशहाली रे बंधो, जल जीवन हरियाली रे बंधो, जल जीवन हरियाली। वरना एक दिन रुक जाएंगी, वरना एक दिन रुक जाएंगी सांसों की प्रणाली रे बंधो, जल जीवन हरियाली रे बंधो, जल जीवन हरियाली। आज हम पर्यावरण के भयंकर संकट से गुजर रहे हैं। विश्व के बड़े बड़े जंगल ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में धू कर जल रहे हैं। जीव जंतु की सैकड़ों प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। प्लास्टिक नालों नदियों से होते हुए समुद्र में प्रवेश करता जा रहा है। ये प्लास्टिक के नर्डल्स या माइक्रोप्लास्टिक सैकड़ों सालों तक विघटित नहीं होते और महासागरों की सतह पर बस तैरते रहते हैं। मछलियों के रास्ते ये हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। सॉइल डिग्रेडेशन यानी मृदा निम्नीकरण एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। एंटार्कटिका का तापमान 18.5 पहुंच चुका है और अगर एंटार्कटिका का बर्फीला कवच पिघलने लगा तो समुद्र न जाने कितने शहरों गांवों को अपने पेट में समा लेगा। ओजोन परत घटती जा रही है और अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें कई गुना मात्रा में धरती की सतह तक पहुंचने लगी हैं। कचरा निष्पादन एवं प्रबंधन आज की सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। शहर के बाहर कचरे का पहाड़ एक आम दृश्य बनता जा रहा है। नई नई बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिन घटनाओं को हमने विज्ञान की हॉरर फिल्मों में देखा है वो सच होने लगेंगी। गांव के वृक्ष अंधाधुंध काट दिए गए। अब हम लकड़हारे की कहानियां न पढ़ते हैं न सुनते हैं। ऋषि मुनि अब जंगलों में नहीं रहते। चारों तरफ कंक्रीट का जंगल फैलता जा रहा है। प्राणवायु घट रही है। शहरों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा सर्दियों में विषाक्त हो जाती है। प्रदूषण से शहरवासियों के फेफड़े काले होते जा रहे हैं। गया, दरभंगा और मधुबनी जैसे शहर भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जाड़े और गर्मी दोनों मौसमों की लंबाई बढ़ती जा रही है। सूखे जैसी परिस्थिति के बीच बादलों का फटना और अचानक बाढ़ का आना एक आम बात होती जा रही है। ये भूमाता संकट में है। चारों ओर त्राहिमाम ही त्राहिमाम है।
मानव सभ्यता के सामने इससे बड़ी चुनौती आज कोई भी नहीं है। ऐसे में क्या हम हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे रहें? नहीं, बिहार की महान जनता हमेशा से इतिहास रचती रही है। न केवल देश बल्कि पूरे विश्व को दिशा प्रदान करती रही है। धरती माँ की यही पुकार, बंद करो ये अत्याचार, पेड़ लगाओ, जल बचाओ, धरती पर हरियाली लाओ, रहेगी जीवन में खुशहाली, फिर आएगी जल जीवन हरियाली। लेते हैं संकल्प हम इस धरती को बचाएंगे, आओ मिलकर इस जमीन पर पेड़ हम लगाएंगे। लेते हैं संकल्प हम इस धरती को बचाएंगे, आओ मिलकर इस जमीन पर पेड़ हम लगाएंगे। बन जाए मिसाल दुनिया में मेरे दोस्तों, जल जीवन हरियाली फिर से हम लाएंगे। ऐसा बिहार बनाएंगे, ऐसा बिहार बनाएंगे, ऐसा बिहार बनाएंगे, ऐसा बिहार बनाएंगे। लेते हैं संकल्प हम, संकल्प हम, संकल्प हम। 19 जनवरी 2020 को लोगों का वो कृत संकल्प देखने योग्य था जब 11:30 बजे 10 करोड़ हाथों ने एक दूसरे को आत्मीयता से थाम लिया। इस महाअभियान का साक्षी बना यहाँ का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहाँ बिहार के नक्शे से चारों दिशाओं में निकलकर मानव कतार पूरे प्रदेश में फैल गई। सीमावर्ती प्रदेशों यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल को स्पर्श करते हुए पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि जब तक जल और हरियाली है तभी तक इस पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित है। जल और हरियाली के बिना चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु या पशु पक्षी, किसी के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। नशा मुक्ति के पक्ष में 21 जनवरी 2017 को बिहार ने दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई। फिर सामाजिक कुरीतियों, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन के लिए 21 जनवरी 2018 को सबसे लंबी मानव श्रृंखला की सफलता को दोहराया। बिहार वासियों ने अपने ही दोनों पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए विश्व की ये सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें 5 करोड़ 16 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सड़क पर उतरकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। 18,000 किलोमीटर से भी लंबी बनी राज्य में जन जागृति और उत्साह की कतार में हमने वृक्ष लगाने, जल स्रोतों को बचाने, तालाब बचाने का संकल्प लिया। हमने माना कि वृक्ष हमारा गुरु है, हमारा अभिभावक है, हमारा धर्म का साथी है, भाई है, बहन है। अनेकानेक संबंध हैं हमारे वन से, पेड़ों से, वन के साथ जीवन और जीवन के साथ वन। जल संचयन एवं इसके स्रोतों का संरक्षण, मौसम के अनुकूल फसल चक्र अपनाने, अक्षय ऊर्जा और हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार अपने चहेते मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जल जीवन हरियाली अभियान चला रही है। साथ ही 24,524 करोड़ की जल जीवन हरियाली कार्य योजना को अगले 3 वर्षों तक मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। हमें नई पीढ़ी को ऐसा बिहार सौंपना है जहां जल जीवन हरियाली हो, ऐसा बिहार जो नशा मुक्त हो और ऐसा बिहार जो दहेज बाल विवाह जैसी कुरीतियों से दूर हो। जय हिंद।
जय बिहार। रही जब हरियाली तबे रही खुशहाली, रही जब हरियाली तबे रही खुशहाली, रही जब हरियाली तबे रही खुशहाली, तबे रही मुखे मुस्कानावा ए भैया मानी ला कहनावा। तबे रही मुखे मुस्कानावा ए भैया मानिला कहनावा। छोड़ दी ना धरती के दोहनावा।